बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना इख्तिताम की जानिब गामज़न है, लेकिन लोगों के मसाइल और ख़ास तौर पर महंगाई के मसाइल ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे। आटे का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। आटा महंगा हो गया, कहीं से मिल नहीं रहा, और अगर मिल रहा है तो लोग उसकी कीमत पर सेटिस्फाइड नहीं हैं। और अब मामला आ गया है जी चीनी का। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में चीनी महंगी हो जाती है। इस बार लगा कि शायद आटे का मसला है तो चीनी स्टेबल रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमज़ानुल मुबारक से पहले जो चीनी की कीमत 98 रुपये फ़ी किलो थी आम बाज़ार में, मार्केट में, अब वो कीमत 120, 125, 130 रुपये किलो तक जा पहुंची है। और 50 किलो जो चीनी की बोरी है उसकी कीमत 600 रुपये बढ़ गई है, और 50 किलो जो चीनी का थैला है उसकी कीमत 6000 रुपये हो गई है, जिसकी वजह से महंगाई है। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है, शाम को कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनता है, वो दूध सोडा हो, वो लाल शरबत हो, कोई भी शरबत हो, स्कंजबीन हो। हर ख़ास आम की कोशिश होती है कि इफ्तारी के वक्त कुछ मीठा ज़रूर हो, और सुबह के वक्त, सहरी के वक्त कोई मीठी लस्सी ज़रूर हो। लेकिन जैसे डिमांड बढ़ी है, लोगों ने चीनी ख़रीदना शुरू की है, तो चीनी की कीमत एकदम से ऊपर चली गई है। अपने लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला हो गया कि रमज़ानुल मुबारक में अशिया ज़रूरिया सस्ती होने की बजाय या फिर उनकी कीमतें स्टेबल रहने की बजाय हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, दुकानदार भाई, सबसे पहले इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। रमज़ानुल मुबारक में स्टोर पे कोई चीज़ की कीमत कम हुई? ये तो आपको पता है कि हुई कि नहीं। हम आपसे पूछने आए हैं। हमसे पूछ रहे हैं रमज़ान में क्या बताएं, कुछ भी नहीं समझ आ रही है। मैं तो आपको भी समझ नहीं आ रही? हाँ जी, वो इसलिए कि कुछ कीमतें तो दालों की कम हुई हैं, लेकिन चीनी जो नायाब है, गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही। चीनी का सही तरह से नहीं पता चला। गवर्नमेंट कह रही 95 रुपये किलो बेचो, और यहाँ 5950 का थोड़ा बंद मिल रहा है। समझ से बाहर है। रोज़े रख के लोग कहते हैं झूठ बोलो। सरकारी बंदा आता कहता चीनी है। अब हम क्या करें, आप बताएं हमें। छापा? तो मैं कह रहा हूँ उसका आप जवाब देना हमें कि एक बंदा रोज़े की हालत में है, आप कहते चीनी है कि नहीं है। मैं कहूँ नहीं है तो झूठ बोलूँ रोज़े में, तो झूठ कौन बुलवा रहा है हमसे? कितनी अच्छी बात कर रहे हैं भाई आप। बात सोचने की बात है। रमज़ान में है, हुकूमत को चाहिए कि हमसे झूठ बुलवा रही है। मैं तो नहीं झूठ बोल रहा, मैंने देखा जो होगा फिर। चीनी है? मैं तो बता रहा हूँ 125 से मजबूरन बेच रहे हैं। 125 रुपये किलो जी, 120 भी बेच रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आपको कर दें। बताया ना 5900 का बंद थोड़ा चीनी का बताया। 120 बेच के हमने कहा 2 रुपये ले रहे हैं। 2 रुपये हलाल है कि हराम? पहले ये मुझे गवर्नमेंट बताए कि 2 रुपये जो मैं ले रहा हूँ वो हलाल है कि हराम है। अगर इस पर मुझे पकड़ रही है तो फिर देखे, ये सबसे पहले उनको खुद देनी चाहिए जो है गवर्नमेंट। ये देखेगा 2 रुपये हम ले रहे, उस पर छापर भी दे रहे हैं, 7 रुपये किलो छापर है, फिर भी हम गलत है। या तो फिर आप तजिया गए हैं, आप बताएं ना मुझे कि वाकई ये दुकानदार कह रहा है, तो फिर इसको फांसी देनी चाहिए। मैं कहता मुझे सजा फांसी दे के मैं 2 रुपये क्यों ले रहा है मुनाफा? ये हालात है। इतनी महंगी मिल रही है आप? महंगी की बात नहीं, कम फिर ज्यादा तो ना करें। हम 120 दे रहे हैं, फिर भी हमें कह रहे हैं हम गलत है। ये तो ज्यादा है बात। क्या हो गया भाई जी? चीनी के साथ हम देखते हैं चीनी आटा ही समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए, ये मेरी बात से ये हमारे अपने मुल्क की पैदावार है चीनी, हमारे मुल्क की पैदावार है गंदम। इसके बावजूद क्यों ऐसे लाते हैं? आप भी माशाल्लाह तजिया करें, आप क्यों नहीं तनकीद करते इनको? क्यों नहीं कहती गवर्नमेंट को? आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? आप मुझसे गुस्सा क्यों है, पहले बताएं मुझे। आप बताएं क्यों गुस्सा है? नहीं गुस्सा नहीं बेटा, मैंने पता। आप नाराज हैं मुझसे? नाराज नहीं मुझे, मैं तेरे रोंजा नहीं है पे तुसी आई ना गल्ला पार दे के हाँ। यहां तो कुछ बताओ बेटा। आप बताएं, आप बाहर आई, मैं बाहर खड़ी हुई थी, आपने वहाँ भी आके मुझसे शिकायत की, क्या कहा आपने? बताएं, लोगों को बताएं आपकी। अब छोटी दुकानदार है ना, वो रोती है कमजोर। बताएं क्यों नाराज हैं आप? बताएं मुझे। जो मैं वहाँ खड़ी हुई थी, आपने आके मुझसे क्या कहा? मैं तो तेन रोंजी क्या वे के बेटा उधर के मेरी तो इन्हें गल्ला पर जाने हाँ। कि कोई गल्ला का असर दे है कोई नहीं। हाँ। तो होना असर केड़ा होना कोई नहीं होना। अच्छा, मैं बहुत दिन पहले प्रोग्राम करने आई थी और ये आपा हमें मिली थी और इन्होंने हमसे बात की थी और इन्होंने अपनी सारी महंगाई की कहानी सुनाई थी कि ये बड़ी परेशान है महंगाई की वजह से। थोड़ा बेवा है बेचारी, और बड़ी पुरानी दुकानदार मेरे पास आती है, 20 साल पुरानी, कम से कम 20-22 साल पुराने का तलक है। इतनी मेहनती थी बेचारी, उन्होंने अपने बच्चों को पाला, मैं आपको बता नहीं सकता। मांगा नहीं, मेहनत की,
मतलब कि इतनी इन्होंने एफर्ट की है, अब बेचारी आगे तंग हो गई है इस दौर में, ये साल डेढ़ दो में तंग हो गई है, तो फिर वो बेचारी रोना तो क्या करे मुझे बहुत तंग है महंगाई तो इन्नी महंगाई हुण की बंदा करे आटा नहीं पूरा होंदा चीनी ने घ्यो रोज जेड़े रखण डे बड़ी मुश्किल रखण डे। मैं आपको आपस से बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही थी कि ये मुझे उस दिन भी मिली थी और इनसे हमने बात की थी। आज जब इन्होंने मुझे फिर से देखा और स्पेशली ये मेरे पास आई हैं और आके कहती हैं कि उस दिन पता ना कि उदण वाली मेरी बेटी उदण वाली जड़ी मैं तस्वीर बनावन डई थी आज देखिए तो होई होनी और आज हुण किथे बखाना है केड़े चैनल पे इसी लाहौर न्यूज़ पे ही आपने शिकवा किया है कि उस दिन अम्मा ने इंटरव्यू दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा, महंगाई और ज़्यादा हो गई और ज़्यादा ऐसे ही कहा ना ना तुहाडा कोई गनाह है ना कोई साडा गनाह है पता नहीं हुण कौन ये महंगाई केड़ा जेड़ा उत्ते बैठा महंगाई करने वाला वो कहना करे। लेकिन आपा हमने तो बताते रहना है कि महंगाई है लोग। मेरी गल सुन दूसरी गल इन्हां हुकूमत ने आटा कढ़िया है ते असीं फी शनाख्ती कार्ड ते 3-3 तोड़े देने ने किसी ने 2 देंदे ने मैं ये भी शिकायत लाउं डई किसी ने 2 देंदे ने किसी ने 1 तोड़ा बस जी तुहाडा आटा खत्म हो गया वो कित्थे गया ये बड़े बड़े ताजरा ने बेच के अपने ढिड च खाने हैं। आपका जितना दिल चाहता है आप जो दिल चाहता है कह सकते हैं, ये आपका चैनल है, आपका माइक है, आपकी आवाज़ है। आपको नहीं मिला मुफ्त आटा? देंदे ही नहीं 1 तोड़ा कल दिता हने मेरे गूंगे बेटे नूं ते बाकियां दे है ही कोई नहीं। तो आपका घर कैसे चलता है फिर महंगाई में? ते फिर घर इस तरह ही चलदा वे तेन भी पता मजबूरियां ना कर करके मेरी तेरे वर्गी एक धी है वो बेचारी कोई थोड़ा बहुता मुंडे कोई मेला च तेन दस्या नहीं सोच मैं मेले च लगे ने वो कम को कोई मैं दुकान घर च माड़ी मोटी पाई 1-2 देखो हांडी हुंडी उत्थों कर लेने छोटी सी दुकान घर दे विच छोटी जी बिल्कुल अपने बहन का सहारा बनाया मियाँ जो नहीं है तो फिर की पहले भी ऐसे ही हालात थे, इतनी तंगी इतनी मुश्किल कभी भी नहीं थे नहीं तंगी पोतला में मेरा पुत्र ही मेरा ठंडे आई भी इन्नी को पहला महंगाई नहीं थी आगे कि जिन्नी को होने महंगाई लगा दी कार तो हम 2-3 गल्ला हो नहीं। मैं आपको बताता हूँ असल में पता क्या, ये गवर्नमेंट या तो हमारी गवर्नमेंट देखे ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रही, जो हमारे जो जितने डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं ना वो देखे अपना अपना काम नेसेसरी से करें। अगर कोई प्राइस वाले हैं तो वो देखो कि चीज़ों का रेट क्यों बढ़ रहे हैं। सपोज एक चाय है पहले इसका रेट 370 वाला मेरे पास पड़ा यार पड़ा जरा 200 ग्राम पड़ा ये मैं अभी भी दिखा सकता हूँ कि आप देखें मैं कैसा दुकानदार हूँ। आज आप रेट चेक करें और आप ये जो नुमाइंदा कर रहे हैं बेशक दूसरी दुकानों पे जाए देखो 200 ग्राम लीटर का रेट मेरे पास क्या है ये देखें 370 रुपये। मैंने कोशिश की रमज़ान में नहीं आम दिनों में भी मैं ना रेट काटूँ, इसका रेट 500 से कम नहीं है पूरी मार्केट में। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश यही कि जो चीज़ सस्ती आई वो सस्ती बेचे ताकि आवाम के साथ तामन हो। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये रेट भी जो बढ़ा रही है इतने क्यों बढ़ा रही है, 370 से 500 रेट क्यों बढ़ गया है। चाहे जो 450 ग्राम था जिसको हम आधा किलो कहते हैं वजन भी पूरा नहीं हो रहा। देखिए कि वेट भी कम है। पहले तो मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को जो भी इदारे हैं वो कम से कम ये देखें जो स्केल के होते हैं जो पैमाइश के इदारे हैं मेजरमेंट के इदारे हैं उनको चाहिए कि ये देखें मुसलमान है, ये सोचने के वाली फ़िक्र की बात है कि ये हमारा करैक्टर क्या होता जा रहा है, ये फ़िक्र की बात है। अब हम कहते हैं किलो चीज़ है तो गवर्नमेंट जो चीज़ें पैकिंग में हैं वो 900 ग्राम 800 ग्राम हो रही है, क्यों नाप तोल में कमी हो रही है, क्यों हो रही है। हम मुसलमान है कि ये फ़िक्र की बात है, ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर जरा थोड़ा है तो कीमतां तो ज़्यादा लिख छड़ियां अच्छा ये तो ना लिखनियां चाहिए जिन्ने भी सामान पाया है उन्हीं की। अच्छा आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, आप क्या कहें? तेन उदन क्या जी सब कुछ ही सस्ता होना चाहिए। क्या नहीं उदन मैं तेन केड़ी क्या सस्ती हुई हूँ उदन की जिधर मैं खड़ी करना आखन से चीनी 5000 का थोड़ा 6000 का लै पुछ क्यों दिता। खाने की चीज़ें हैं आवाम की, हमारा जो मुल्क में मुझे बताइए जो हम कहते हैं हमारे जो जितने भी मिनिस्टर हैं या हमारे जो लीडर हैं पहले मुझे ये बताएं आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ताउन करें डोनेट करें। पहले मुझे ये बताइए ये क्या डोनेट कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं। चाहे कोई भी है, मैं इवन हर किसी से बात कर रहा हूँ जो मर्जी लीडर है, चाहे वो पीपल पार्टी का है, चाहे वो नवाज शरीफ का है, चाहे वो PTI का है या जो जमात इस्लामी का है, आप देखेंगे करैक्टर क्या है, क्या कर रहे हैं, कौन से डोनेशन कितने दे रहे हैं। अब आपको कितने पे चीनी किलो मिल रही है? चीनी बड़ी महंगी हो गई। 25 रुपये सानवे ने दी है ते 30 अगों बेचनी छापर कोड़ो लाना आपने 130 बेचनी जाके तो सानू की बचना
ਸਵਾਹ ਬਚਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਉਹਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ आपा आपकी दुकान पे आके लोगों ने आराम से 130 की चीनी ले जानी है या उन्होंने भी बातें कर ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਮਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਨੇ ਫਿਰ लोग नाराज होते हैं या चुप करके ले जाते हैं कि महंगी होगी चीज़? ਕਈ ਗੱਡੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖਣਗੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਦੀ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्या हाल भाई जी? जी मैंने कहा ये महंगाई के इसके ऊपर ही मैं कहा चीनी का कम से कम पहले तो कंट्रोल था अब कंट्रोल नहीं है। अब ये खजूर देख लें 40-50 रुपये पाव थी अब 200 रुपये पाव है। गरीब आदमी कहाँ से ले क्या करे ऊपर से सैलरी नहीं मिल रही 2 माह हो गया मैं भी रेलवे मुलाजिम हूँ। अच्छा आप पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम जी। सरकार के मुलाजिम जी नाराजगी हाँ जी नाराज़गी सैलरी नहीं मिल रही 2 महीने से 7 तारीख को मिलती है आज 11 तारीख है और अभी भी कोई पता नहीं आगे की सैलरी कब तक मिलती है कब तक नहीं मिलेगी कहाँ से खर्चा करें। परेशानी इतनी बन गई हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं हर चीज़ जो लानी पड़ रही है दूध दही ये चीनी हर चीज़ देख ले पर लोगों से कर्जे पकड़ पकड़ के ये घर का सामान सौदा घर का निज़ाम चला रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में तो ख़ास तौर पे चीनी की बहुत ज़रूरत बढ़ जाती है ना घरों में। हाँ जी जाहिर है कि मतलब मशरूबात वगैरह बनते हैं शरबत और कई चीज़ें बनती हैं तो उससे और कीमत डबल हो जाती है। आटा ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ आटा देख रहे हैं उन्होंने कहा था कि रिलीफ देंगे क्या दिया उन्होंने बल्कि कि उसका डबल कर दिया। यही अगर हुकूमत जाती तो जो इन्होंने 1160 का किया है तो गरीब के लिए जो उन्होंने मुफ्त आटा फ्राहम किया है इसको 400-500 रुपये में दे देती ताकि सब लोग इसको खरीदते। ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਲ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਹੁਣ ਤੇ 1200-1300 ਕੀ ਗਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ ਮੋਹਰਾ ਖਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ तो कहाँ से लेकर आए 10 किलो का आटे का थैला हाँ, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चे फैमिली के साथ अच्छा भाई जी आप सामान चीज़ें खरीदने आए आप भी? जी पहले कितने में बजट था 15 दिन? मेरा बजट जो था ना तकरीबन उस वक्त मैक्सिमम मैं तकरीबन इसके बाद 12-13 साल से आ रहा हूँ यही सौदा सले वगैरह उस वक्त मैं यही चीज़ें जो अब लेके जा रहा हूँ उस मैं 2000, 2500, 2500 में लेके जाता था। अब इस वक्त 1500-16,000 का है 2-3 हज़ार से 15-16 पे पहुंच गई बात। ये बिल चेक कर लें आप वही चीज़ें हैं वही चीज़ें हर चीज़ यानी कि घर की ज़रूरत तो वही रहती वो घर की ज़रूरत तो वही है वो तो कम नहीं होती वो तो बढ़ती है लेकिन अब क्या करें कहाँ से लाए अब इंसान इतना मजबूर हो चुका है। बिल देख ले कहाँ चले गए पानी के बिजली के हर चीज़ के उन्होंने बिल बढ़ा दिए। अब बिल पूरे करे या घर के बच्चों का अखराजात पूरे करे किराए दे रेंट दे क्या दे कहाँ से लाए। क्या वजह है इतनी महंगाई क्यों होती जा रही है? ये तो हुकूमत को चाहिए ना हुकूमत ये क्यों इस तरफ वो कर रही है गरीब की तरफ नहीं सोच रही अपना वो सिर्फ अपनी तरफ वो देख रही है कि हम बस अब लोगों से और सब बिल भी दे रहे हैं टैक्स भी पे कर रहे हैं हर चीज़ दे रहे हैं फिर उसके बावजूद अब ये सारा बर्डन अब गरीब आवाम पर पड़ रहा है। क्यों डाल रहे हैं ये लोग ये क्यों नहीं सोचते इस चीज़ को। बाहर के ममालिक देख लें यूरोप जो गैर मज़हब है वो आधी जब रमज़ान शुरू होता है तो उसकी आधी कीमत कर देते हैं और यहाँ 4 गुना ज़्यादा होती है। और आगे इतना खूबसूरत हमारा ईद का त्यौहार आ रहा है। त्यौहार आ रहा है अब कहाँ से लाएंगे बच्चों को कपड़े कहाँ से भी ला के दें। बच्चों ने ये तो नहीं कहना कि हमारे माँ के पास है या नहीं है उन्होंने कहना ला के दो। अक्सर आपने देखा होगा कई बच्चों को ईद पे कपड़े नहीं मिले तो बाप ने कर ली अखबार में पढ़ा भी है। तो यही मसला इंसान को हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं तो उसको सही तरीके से दें वरना मत दें छोड़ दें। और ये महंगाई इतनी ऊपर ले जाने लेके जा रहे हैं इतने क्या मसला है सर अपना यानी कि वो सोच रहे ना गरीब का तो नहीं ना सोच रहे। आपका क्या हाल? शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है आप ये दुकान पे मुलाजिम है भाई जी कि आपका घर कैसा चल रहा है? आप क्या देखते हो हर रोज़ क्या कीमतें ऊपर जा रही हैं नीचे आ रही हैं क्या हाल है? कीमत तो ज़ाहिर ऊपर जा रही है घर पे तो ज़ाहिर चलते ही है कंट्रोल तो फिर ज़ाहिर अल्लाह पाक सर्कल चलाने वाला चल ही रहा है। बड़ महंगाई होती जा रही है समझ से बाहर हो रही है इस वक्त जो हिसाब था अब कुछ समझ नहीं लग रही घर कैसे खर्चा करे क्या ना आगे ईद है ईद में चीज़ें कैसे लाए क्या करे बस अल्लाह पाक का शुक्र अल्लाह पाक फिर भी हमें खिला रहे इसको मोले माशाल्लाह जितनी महंगाई कर दी है हमारी सोच से ऊपर कर दी है। ये सबको अपनी अपनी पड़ी है अभी भी कोई किसी की रिलीफ नहीं दे रहा कोई कुछ नहीं कर रहा किसी को। हम अब क्या कहें हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब आप बताए ना हुकूमत क्या करेगी कुछ भी नहीं।
गवर्नमेंट के तो हाथ में सब कुछ है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मुल्क को तो उन्होंने चलाना। ये महंगाई कर रही है आपके सामने। अब चीनी का रेट देख लें, पेट्रोल देख लें कहाँ ले पेट्रोल कहाँ ले गए। अब हम दूर से आते हैं, हम जहाँ पे हमारा 50 का तेल लगता है 150 रुपये का खाली तेल है। कहाँ से आते भाई आप? मनावे से, जनरल मोड़ से। मनावा से इधर शहर में आते हो आप हर रोज़? जी रोज़ आते हैं। 150 का तेल कम से कम लगता है इधर से आने जाने का। अब आप खुद ही बताएं, खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ के जाए। आमदन बढ़ी, आमदन तो बढ़ी है, तनख्वाह नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ा सिर्फ। आमदन तो उधर ही है। हर चीज़ आमदन वही है। क्या हाल है भाई जी? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या हालात, क्या मामलात, क्या ज़िंदगी के? हालात ये है कि अब महंगाई तो जो हुई है, चीज़ों की महंगाई के हालात बढ़े हैं, लेकिन बिजली उस हिसाब के भी पंखे नहीं चल रहे। तो ये हालात है कि 104 यूनिट का 4000 रुपया बिल आ गया। 104 यूनिट का तो बंदा उधर क्या करे? अभी 104 यूनिट 104 यूनिट का 4100 रुपया बिल आया, और अभी पंखे नहीं अभी चले। पंखे नहीं चल रहे। ये हालात है कि काम की, ये हालात है कि मैं ये इनके पास मैं काम करता हूँ, मैं छदरे से आता हूँ यहाँ पे काम करने, छदरे मोड़ से। तो इनसे मैं बिल लेके बिल जमा करवाया कि मेरे हालात काम के हैं ही नहीं। अब उधर बंदा क्या करे, राशन ही पूरा होता है, बंदा किस तरफ जाए? कोई एक हालात थोड़ी है दुनिया में ख़राब। भाई जी शादरा वाली साइड पे चीनी कितने में मिल रही है, क्या वहाँ है? पे भी यही रेट, वहाँ पे तो 130-135 तक बेच रहे हैं। अब एक से रेट जारी बात है, ये होलसेल दुकान है, ये अगर 125 बेच रहे हैं तो वो तो लोकल बैठे हुए हैं दुकानदार, वो किस हिसाब से बेचेंगे? हमारे वाली साइड पे दाल चना जो है वो 300 तक बिक रही है, यहाँ पे 220-30 तक दे रहे हैं। जैसे जैसे लाहौर के दूर इलाकों में जाते जाए कीमतें, छोटे दुकानदार जो हैं वो ज़्यादा इसमें जारी बात, उन्होंने भी अपनी बचत निकालनी। जब इनको इधर से लेस मिलेगा तो आगे जाके वो लेस करेंगे ना। जब इधर से लेस ही नहीं होना तो फिर आगे से क्या करेंगे? वो बता रहे बंद तोड़े का रेट क्या है और चीनी का क्या रेट बेच रहे हैं, वो आपके सामने वो अभी भी आपको बता रहे हैं। नाज़रीन अवामी राय आपके सामने है, मामलात आपके सामने। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ और शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर भाई का घर कैसा चल रहा है? जी घर कैसा चल रहा है? घर बस नॉर्मल ही है। नॉर्मली है? क्या हो गया? बस महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, घर का सामान वगैरह खुद से खरीद के लाते हैं आप? जी चीनी का क्या रेट मिल रहा है आजकल? चीनी इस वक्त 130 रुपये मिल रहा है। कौन से इलाके में? मैं कश्मीर से आया हूँ। अच्छा, कश्मीर से लाहौर आए हैं। लाहौर आया मजदूरी करने के लिए। महंगाई हुई है तो यहाँ अच्छा है, काम मिलता है, क्या हालात? बस बड़ी मुश्किल से मिलता है। बस महंगाई की वजह से बस काम ही नहीं मिलता है। बस दिहाड़ी लग गई है, नहीं लग गई है तो फिर बेकार। घर वालों का भी खर्चा चलाना होता है। ठीक है, दिहाड़ी जो 500-600 रुपये उसमें गुजारा तो होता ही नहीं है। बस जो किलो वाली चीज़ हो अब हम पाए वाली लेते हैं, बस पायों में लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। ठीक है। क्या करते हैं? जी जॉब करता हूँ मैं, कहाँ? अपना स्टोर है, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर? जी। तो कौन से इलाके में? ये सिंहपुरा की साइड में। सिंहपुरा की साइड पे। अच्छा भाई जी, जनरल स्टोर पे क्या महंगा, क्या सस्ता, क्या हालात है? बस जी मैंने कभी सोचा नहीं, बस अल्लाह की आस पे चल रहे हैं, रोने से फ़ायदा कोई नहीं। तो जितना महंगाई हो रही है, जैसे भी हो रही है, अल्लाह की आस पे हम चल रहे हैं। अल्लाह खैर सल्ला, बस उसके ऊपर उम्मीदें रखी हुई हैं। चीनी का क्या रेट हो गया आजकल? चीनी तकरीबन 120 की 6000 रुपये का तोड़ा है, 120 की पड़ रही है वो, और तकरीबन 130 की 125 की हम सेल करते हैं। हाँ जी। रमज़ान से पहले तो 95-98। आज ऐसे ही थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये मुसलमान ज़ाहिर माशाल्लाह, चीज़ जब सीज़न आता है तो चीज़ महंगी कर देते हैं, तो कुछ चीज़ शार्ट हो जाए उसका रेट और बढ़ा देते हैं। ये माशाल्लाह ये मुसलमानों का ईमान है इनका। ये जो मेरे ख्याल से अल्लाह पाक अगर ऐलान कर देना कभी 1 महीने बाद क़यामत आ जाएगी, तो ये मुसलमान ऐसे हैं कि ये जानवर तस्बीहें और जो सी हैं ना टोपियाँ, ये महंगी कर दें तो यार क़यामत आने वाली कमाई कर लो जितनी मर्जी, आखिरत की किसी को परवाह नहीं है। बस महंगाई का शौक है बाद इनको, तो बस इसी माहौल में पैदा हुए, इसमें पले, अल्लाह की आस पे चल रहे हैं। अल्लाह खैर सल्ला। क्या हाल है आपके? हाल तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह की बड़ी रहमत है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, हमारे हुक्मरानों पे ज़कात देना है या फ़र्ज़ है या लेना फ़र्ज़ है?
देना फ़र्ज़ है भाई साहब, जितने भी साहिब इस्तात हैं उनको तो ज़कात देना ही फ़र्ज़ है। मुझे तो लग रहा है कि उनके ऊपर लेना फ़र्ज़ है। यकीन करें, 2 दिन पहले मेरे पास एक गरीब औरत आई, उसने आधा किलो दालें ली, आधा किलो चीज़ें ली। मैंने कहा शायद ये गरीब और मुस्तहिक है, मैंने कहा कुछ मैं भी दे दूँ। कहती भाई मैं ज़कात दे रही हूँ। मैं शर्म से पानी हो गया कि यार इसका ज़मीर ज़िंदा है, तो हमारे हुक्मरानों का ज़मीर मरा हुआ है कि रमज़ान करीम का महीना, उससे पहले 90 रुपये किलो चीनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुसलमान जो है ना, वो इस पाक मुक़द्दस महीने का ख्याल करते हैं कि यार हम चीज़ें सस्ती कर दें, मुसलमानों का मुक़द्दस महीना आ गया है, शायद हमारी भी बख्शिश हो जाए। लेकिन इन्होंने करके क्या हालात हैं देखें, करोड़ों रुपए की चीनी इन्होंने स्टॉक कर लिया है जी। यही रमज़ानुल मुबारक से पहले चीनी 95, 98, 100 से कम 90 रुपये हम दे रहे थे, यकीन करें 90 रुपये दे रहे थे। अब 125 रुपये देखना शर्मिंदा हो रहे हैं कि बेचारे कहते हैं आधा किलो दे दो। कसम खुदा की कह रहे हैं आधा किलो दे दो। जितने इनके पास खरबों डॉलर है ना, ये अगर ज़कात और खैरात दें ना, ये अगर ज़कात और खैरात दे तो हमारा मुल्क ना ज़कात देने वाला बन जाए। ये तो मुल्क ये जाके मांगने वालों में से मांगने चले जाते हैं। हमें शर्म आ रही है। भाई जी, लोग आते हैं हर रोज़ आपके पास, कुछ रेगुलर कस्टमर हैं, शिकायत करते हैं आके कि कल ये कीमत थी, आज आपने क्या कर। शिकायत नहीं करती, वो झोलियाँ उठा के बाद दुआएं देते हैं। यकीन करें, झोलियाँ उठा, इतनी कोई मुझे कहे ना मेरी दुकान पे आगे कि भाई साहब मैंने दोबारा आपकी शॉप पे ना, आपका अखलाक नहीं अच्छा, अल्लाह की कसम मैं ये स्टोर बंद कर दूँ कि यार मैं मुसलमान हूँ, एक बंदा मेरे अखलाक की वजह से कह के गया, और उन हुक्मरानों को आपस में लड़े हैं और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और यार अवाम का सोचो, जिसके पीछे हमारा ये मुल्क है, ये अवाम है तो मुल्क है, ये अवाम नहीं है तो ये मुल्क नहीं है। भूल गए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर ये मुल्क आज़ाद हुआ था। वो कलमा कहाँ गया है? यहाँ तो किसी को कुल वल्लाह नहीं आती। यकीन करें, मुझे एक हिंदू ने कहा, सऊदीया में रहा हूँ 12 साल, उसने कहा जी साहब जान का मतलब बताएं। वो मैं क्या, मेरी जाने बुला। यकीन करें मुझे शर्म आई, मैंने उसको 2 घंटे का टाइम दिया। उसके बाद जब मैंने जान का तर्जमा उसको बताया ना, उसने कहा खुदा पाक की कसम, आपके रब का कलाम भी सच्चा, आपका नबी भी सच्चा, और आपकी दावत दीन भी सच्ची। लेकिन यहाँ किसी को ख्याल ही नहीं, इस अवाम का नहीं ख्याल। आप यकीन करें, यहाँ एक बैठा हुआ था बंदा जो ये सीढ़ियों में सफाई कर रहा था, ये ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पे। मैं अपनी मिसेस के साथ अकड़ के जाने लगा तो मैंने कहा ये गरीब है, इसको मैं कुछ दे दूँ। मैंने जेब में हाथ डाला 20 रुपये, मैंने उसको बड़े फ़ख्र से 20 दिए। जब मैं आगे जाकर मैंने देखा तो वो बेचारा मुझे ना रोते हुई आँखों से देख रहा था, और मैंने कहा तेरे 20 देने पे है, उसने तुमसे ज़्यादा कीमती आंसू तुम्हारे पर ज़ाया किए हैं। आप यकीन करें, मैं उन्हीं कदमों वापस आया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो तफरीक हुई मैंने उसको दिया। उसने उठ के मुझसे गले मिला, कहता जी साहब, और मैंने कहा नहीं यार मैं तेरा हक़ नहीं अदा कर सकता, मैं तेरा हक़ नहीं अदा कर सकता, जितनी खलूस से तूने अंदर से मुझे दुआएं दी हैं। भाई जी, जो इस वक्त हालात हैं महंगाई के, ये सारा कसूर हुकूमत का है, हुकूमती इदारे काम नहीं कर रहे, या कहीं ना कहीं लोग अच्छा, भी एक बात महंगाई। कहूँ, जब ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे ना, मैं इनकी इनके लिए बड़ी दुआएं करता था। यकीन करें, तो वो बड़ी सीट पे है, आप डबल दुआएं। अब डबल दुआएं हैं। उस वक्त इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, यकीन करें, इस बंदे ने ना बड़ी स्ट्रगल की, लेकिन पता नहीं अब उसको क्या मजबूरी या क्या हालात है कि वो जितनी ऊपर पोस्ट पे आ गए ना, जितने उसको फूल लग गए ना, उसने अपनी क्यारियों में ना जहर डालना शुरू कर दिया। रमज़ान से पहले 650 रुपये का आटा मिल रहा था, बहुत अच्छा। यकीन करें लोग, मैंने सोचा दिल में, मैंने कहा यार 500 का आटा हो जाएगा, लोग लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भी देंगे, सहरी भी इफ्तारी भी करेंगे। 1150 का हो गया, और वो भी खाने के काबिल नहीं है। मुफ्त भी तो मिला, मिल भी नहीं रहा। मुफ्त भी तो मिला। मुफ्त किस को मुफ्त मिला है? हमारे इस रोड पे मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूँ किसी को मुफ्त आटा नहीं मिला, नहीं मिला। भाई जी, ज़रूरतमंदों को मिला ना, सबको तो नहीं मिल सकता। मैं आपको ज़रूरतमंद दिखाऊं, खुदा की कसम आप रोना शुरू कर देंगे कि इस मुल्क में, अच्छा ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इन्होंने कभी सारी इफ्तारी करवाई है? आपने देखा है? नहीं देखा। करवाते होंगे अपने घरों में। अपने घरों में, ये मेरे साथ चलें आप, रोड पे वो बैनर लगे हुए हैं इफ्तारी का इंतज़ाम हर ख़ास और आम के लिए। इनकी इफ्तारियों सहरियाँ पता नहीं कहाँ होती हैं, उसमें कभी कोई गरीब बंदा बैठा है जो दिल से दुआ करके अल्लाह तार देने को। अच्छा भाई जी, मुझे बताइए, रमज़ानुल मुबारक में चीनी की डिमांड कितनी बढ़ जाती है? रूटीन में कितनी बिकती है? रमज़ानुल मुबारक में लोग कितना ज़्यादा? आपको पता है, गरीब बंदा इंतज़ार में होता है कि रोज़ रमज़ान करीम आएगा, हमारे घर में पकोड़े बनेंगे,
समोसे बनेंगे, शरबत बनेगा, दूसरा बनेगा, ये वो। लेकिन खुदा की कसम उनके मुंह से ये नवाला छीन के ना, ये देखिए अल्लाह का अज़ाब कहाँ कहाँ आ रहा है। ये पता नहीं कौन सी बात है कि ये मुल्क बच रहा है, क्यों? इन गरीबों की वजह से बच रहा है, इन यतीमों मस्कीनों की वजह से बच रहा है। यकीन करें, वो बेचारे बिलक रहे हैं। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, लोग कभी आप यहाँ पे ठहरें, जब अफ्तारी का टाइम होता है, आधा किलो चीनी 50 रुपये की चीनी, 60 रुपये की चीनी, हमें शर्म आती है यार, ये लोग बेचारे साहब नसीहत हैं, इतनी चीनी ले रहे हैं, किसी को क्या देना, मेरा अपनी जेब नहीं पूरी हो रही। कुव्वत ख़रीद इतनी मुतासिर हो गई। सब कुछ इस मुल्क में है, सब कुछ इस मुल्क में है, अल्लाह की कसम। ईमान नहीं है, ये हमारे हुक्मरान सीधे हो जाए ना, अल्लाह की कसम, जो उनका बंदा करप्ट उसको उतार दो, उसकी टांगे काट दो यार। जो दुकानदार गलत है उसको मैं कहता हूँ सज़ा दो। यहाँ पे ना बहाने से आएंगे मुझे स्टेट साहिबान भी, तो हमें जानबूझ के पूछेंगे इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है। हम बताएंगे यार 6150 की चीनी खरीदी है जी, 120 दो। मैंने कहा कैसे दें? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? आपको सारा पता है। जो बड़े बड़े माफिया जिन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, उनको नहीं पकड़े। ये गरीबों को पकड़ के उनको 10,000 5,000 जुर्माना, उनसे क्या उन्होंने सारी रफ्तारी करनी है, के पास पैसे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, क्या करती हैं? मैं वाइफ घर में काम अपना। बहुत बड़ा काम करती हैं, हाउस वाइफ हैं तो। जी। कभी छुट्टी नहीं होती आप? नहीं, घर कैसा चल रहा है? बस ऐसे ही है। मेरा हस्बैंड है, वो बस दिहाड़ी लगे ना लगे घर तो चलाना है, ठीक है ना। और ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इनका कुछ करें। और महंगाई आसमानों तक पहुंच गई है, ठीक है ना। अफ्तारी क्या किससे करें? ये तो महंगाई रमज़ान में ऐसा करते हैं कि महंगाई पे महंगाई है, और उनका इनका भी कोई नहीं, जैसे इनको पीछे से मिलेगा इन्होंने वैसे ही देना है आगे, ठीक है ना। ये तो हर चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है। हमारी इंसानी है, हाँ जी, हमारी इंसानी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ये हमें इन नज़रों से देखती हैं कि हमें शर्म आती है, खुदा की कसम। ये हमारी हमसाई हैं, पूछे हम इनकी कितनी कदर, कितना एहतराम और कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और जब ये कभी, मैं वो पर्दा नहीं फाश करना था, ये कभी मोहब्बत से कहना भाईजान थोड़ा सा कुछ मोहब्बत कर दें दुआओं के लिए, तो हमें खुशी होती है। खुदा की कसम, भाई है, भाई यही है, कसम खुदा की। अच्छा, मुझे ये बताइए, महंगाई होती है, खवातीन पे कितना बोझ मेंटली, साइकोलॉजिकली और ऐसे बनता है। ऐसी है कि हम क्या करें, अब घर का खर्च लाए कि वो जो बिल आए हैं उनको पे करें पहले, वो आन टाइम पे पहले पे उन्होंने पहुँचा देना। दिन के इतने 2 दिन देते हैं कि ये अब पे कर दें। अब कहाँ से करेंगे? इधर उधर से पकड़ के वो दें कि घर का खर्च लाए। और मेंटली उसके बाद वो बच्चों का स्कूल का है, वो माँ फीस देनी है, ये करना वो करना, वो कहाँ से दे? ये अब आगे वो सफ़ेद पोश हैं जो मांग नहीं सकते, ये वो सफ़ेद पोश हैं जो मांग नहीं सकते। तो जिनके पास खरमों डॉलर हैं उनको क्या करना चाहिए यार? 11 महीने लूट लो, इस मुल्क को लूट लो 11 महीने, 1 महीना अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारे यहाँ तो रमज़ानुल मुबारक में तो स्पेशली किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता। बिल्कुल, कोई भी चीज़ को, फल को देखो, बच्चों को कहेंगे फल को कहाँ से दे? वो 300-400 के केले वो दे रहे हैं, बनाना दे रहे हैं, जो दूसरे किसी चीज़ को क्या पानी से खोल लें? हम खुद तो नहीं, हम अपने मुंह को बंद कर लेंगे, बच्चों को तो देना जो रोज़े अब स्कूल से आए हैं, उन्होंने रखे हैं रोज़ा, जब अब बच्चे उनके लिए करें। जाते हैं ना, तो वो पता चलता है कि उनके घर में ये चीज़ें बनी हैं, तो जो दूसरे बच्चे वो गिल्टी फील करते हैं, वो ऐसे आंसू बहाते हैं कि जो नजर ही नहीं आते। अब नीचे बन रहा है, ऊपर नहीं बन रहा, तो हम क्या कर सकते? बच्चे छोटे छोटे और मामलात आपके सामने हैं। कुछ और शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है भाईजान। ठीक है, क्या करते हैं? मैं परचून का काम करता हूँ। परचून वाले भाई, कहाँ पे दुकान आपकी? मेरी इधर अहमद टाउन दरोगे वाला साइड। दरोगा वाला पे चीनी का क्या रेट दे रहे हैं आजकल? ये 59-80 कह रहे हैं, अभी तो लेने आए हैं, तो आगे आप खुद सोच लें। ये होल सेलर जितना महंगा देते हम उसी 5-10 रुपये बेनिफिट लेते, ज़्यादा नहीं लेते। जो हालात बन गए मुल्क दे आपके सामने ही है। जनरल स्टोर पे तो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर रोज़ याद की चीज़ें हम रखते हैं, लेकिन हमारा परचून का काम होता है ना। इधर होल सेलर अगर हमें आज 59-80 बता रहे हैं, आप खुद सोच लें 120 रुपये किलो तकरीबन हमें पड़ जाती है। तो इधर किराया भी पड़ता है रक्शे का, लोडर का, तो खुद सोच लें 125-5 रुपये तो हमारा राइट बनता है ना। तो अगर होल सेलर सस्ता काम करें तो परचून सस्ता होगा। अगर भाई जी स्टोर पे कोई चीज़ें सस्ती हुई रमज़ानुल मुबारक के महीने में? खास तौर मेरे आइडिया के मुताबिक कोई चीज़ नहीं सस्ता, ना के मसाले सस्ते हैं, ना ये फलियाँ, ना चने या सेवियाँ, कोई चीज़ ऊपर ही जा रही, नीचे नहीं आ रही।
जो हालात बन गए हैं ना बहुत बुरे हैं। इधर कोई लोगों की कुव्वतें पूछने वाला नहीं है, मुल्क में कोई नहीं है, रेट का कोई इशू नहीं, इधर कोई कुछ नहीं है, पता नहीं क्या बन रहा है, अपनी मर्ज़ी के रेट हैं हर आदमी के। तो उधर परचून वाला फिर क्या करें, उसने तो वो रेट बेचना है जिसमें 5-10 रुपये बेनिफिट हो हर चीज़ का। अगर होलसेलर सस्ता होगा परचून सस्ता हो जाएगा। भाई जी कुव्वतें खरीद कितनी है लोगों की? आराम से महंगाई होती है, बर्दाश्त कर लेते हैं, ले जाते हैं चीज़ें, या लड़ाई झगड़ा बहस मुबासा लाजमी होता है। अगर एक आदमी 1 किलो घी लेने आ जाता है ना तो वो कहता है कि हमने ये आपसे 530 का लेना है, 35 नहीं देने। वो उधर ज़रूर हम में तबादला होता है, बहमी तबादला रेट का। लेकिन बात ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हालात आवाम के ख़राब हो गए हैं। वो पहले वाला मामला नहीं रहा। पहले अगर 5 रुपये ज़्यादा भी मांग लेता था तो कोई बात नहीं, अब वो मामला नहीं रहा। अब वो इधर महंगाई होगी, वो हमारे गल पड़ते हैं, यार ये क्या हो रहा है, इतनी महंगाई क्यों की हुई, तो क्या करें। तो बेनिफिट कम हो गया है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो आवाम के बस की बात नहीं रही, बहर होगी। हालात बहुत ख़राब हो गए, हालात ख़राब हो गए हैं जी। चाहे मज़दूर तबका लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, मुलाजमत पेशा हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, सब लोग इस वक्त महंगाई से परेशान होकर रह गए। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? खैर शुक्र। कितनी चीनी? 3 किलो चीनी, 3 किलो चावल, ये किधर 3 लीटर ही घी, कुकिंग ऑयल 3400 रुपये। 3 चीज़ें 3 किलो और 3400 रुपये। 3400 रुपये आपके सामने है। कितने दिन चलेगा? आप खुद सोच कर लो। ये चावल है कि रोज़े में अगर किसी को खैरात करे, खुद भी खाए नहीं पहुँच सकता है, और खैरात हो दूर की बात है। ये चीनी आटे का, ये सरकारी आटा है। कल मैंने लिया था तकरीबन 1150 रुपये। गाय भी नहीं खाते, गाय इस सरकारी आटा इस तरह है। अच्छा नहीं था? गाय भी नहीं खाते, गाय। उधर मजदा खड़ी है कि सरकारी आटा अगर बाज़ार से ले तो 150 रुपये किलो। क्या करते भाई आप? बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। अच्छा है काम? क्या काम कुछ भी नहीं है, महंगाई होती जा रही। कारोबार इधर है, पैसे ये भी घर से कोयटा से मंगवाए, ये पैसे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काम कैसा भाई का? बस अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, जैसा भी है जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि इफ्तारी में कोई मीठा शरबत बनता है? बिल्कुल बनता है। चीनी का क्या रेट मिल रहा है आजकल? चीनी का रेट मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि ख़रीदे हुए तकरीबन माह पूरा ही गुजर चुका है, नहीं ख़रीदा ही नहीं। अभी नहीं खरीदी? नहीं। ओवरऑल महंगाई, चीज़ें महंगी हैं, सस्ती हैं, क्या हालात आप देख? दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन दुआई कर सकते हैं, अल्लाह पाक जो सीट पे बैठे हुए हैं उनका भी भला हो, तो सबका ही, गरीबों का भी, अमीरों का भी, सबका ही अल्लाह पाक भला ही हो, बस यही तो भाई जी आप फिर सवारी का किराया बढ़ा देते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? सवारी नहीं किराया देती ज़्यादातर कोई, बस यही है, बस सर्कट चल रहा है अल्लाह के चलाने से चल रहा है, और कुछ भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं रह गया, कुछ भी नहीं है। सारा दिन बस यही है, कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। बस दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन। आज भी गैस तेज़, आज पेट्रोल तेज़, आज गैस तेज़, आज पेट्रोल तेज़, बस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस टाइम अखीर हो गई, मजबूरी थी। दुकानदार अपना अपना मज़ा ले रहे, सारे अपने अपने रुपये कमाई जा रहे, दुनिया परेशान। बस गुरबत ना दुनिया भरी पई है, की करे बंदा। आप आज क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या ख़रीदना है? अभी वो बलियाँ लेके गई, आलू लेके गई, अभी मकरोनी लेने हैं, अभी गोश्त लेना है। ये दिन में आराम सुकून से 2500 रुपये लग जाता है एक दिन में, खाएं या ना खाएं। हाँ जी, ये सिर्फ अफ्तारी में 2500 रुपये लगता है। अभी दही लेना, दूध लेना है, ये मोटा मोटा खर्चा करके ना 2500 रुपये लग जाता है दिन में, आराम सुकून से।
एक चवानी भी नहीं, घर में खाओ या ना खाओ, पहनो या ना पहनो, खाना तो फिर ज़रूरी है, क्या करें। अब रमज़ान है, बच्चे रोज़े रख रहे हैं, सब रोज़े रख रहे हैं, ये मजबूरी है हमारी, मजबूरी का नाम शुक्रिया। आगे तो नवाज शरीफ चलो रमज़ान में ही थोड़ा बहुत कर देता था, वो आटा वगैरह ये भी आजकल यही है, चक्की से ला रहे हो 160 रुपये वहाँ से मिल रहा है। हर तरफ महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई। अरे आ जाओ, एक 10 कम है, कल हो 10 ज़्यादा, ऊपर से ऊपर जाई जा रही कहानी। जिस दिन का रमज़ान चढ़ा है ना, मेरा ख्याल का तो रोज़ 10 रुपये हर चीज़ के पीछे ऊपर जा रहे हैं रोज़। तो रमज़ान में भी कोई रियायत नहीं है, किसी को भी कोई कमी नहीं है, हर इंसान मरी जा रहा, बेचारा मजबूरी है, दुकानदार बात नहीं करने देते, कोई बात नहीं करने देते। आप चीनी कब खरीदी, क्या रेट है चीनी का? 130। बताओ क्या कहेंगे, शाम को शरबत कैसे पियेंगे? 130 रुपये चीनी लेके फिर 350 की शरबत की बोतल लेके क्या करेंगे? बहुत मजबूरी है। मैं कह रही दुनिया खुदा की कसम एक किस्म की गर्क हो गई है। ये दुनिया की शराफत है जो अंदर बैठी है, दुनिया बहुत बड़ी शराफत है दुनिया की जो अंदर बैठी, वरना हम तो इस टाइम इतने परेशान हो गए हैं ना कि 2000 आता, 3 खर्चा होता, क्या करें? उधर से कर्ज उठा, उधर से ये ज़िंदगी बहुत औखी हो गई है। इस टाइम तो ऐसे लगता है अल्लाह की आमद ले आए वो बेहतर है, जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। चीनी वाकई बहुत महंगी हो गई, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से लेकर आ जाए। रोज़ा रखता है, चाय के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, चीनी नहीं है। चीनी इतनी महंगी हो गई है बता नहीं सकते हैं आपको। दुकानदार 125 के 130 के किलो बेच रही है। रब शरबत के लिए शरबत नहीं है, पानी सुबह को आज शहरी के लिए दूध चीनी नहीं है, ऐसे ही बगैर सुसेरी करते हैं। चारों सूबे में इतना महंगा मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। चारों सूबे में इतना है, सब इसको नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को अच्छा नहीं समझते हैं। आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वो आवाम मर रही है। गरीब आवाम कहाँ जाए बेचारे। घी लेने जाता, घी का पूरा पैसा नहीं हो रहा। चीनी जाते, चीनी के पैसे पूरे नहीं हो रहे। बेचारा रोज़ा खजूर के साथ खोला जा रहा। किसको गुनाह मिलेगा? जज को गुनाह मिलेगा या फ़ौज के कमांडर को गुनाह मिलेगा या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज अली को गुनाह मिलेगा? चारों सूबों में ये मुस्लिम मुल्क है। रमज़ान में सस्ती होनी चाहिए, रमज़ान में इतनी महंगाई है, तौबा करो। चारों सूबों में मैं बयान नहीं कर सकता, चारों सूबों में इतनी महंगाई है बता नहीं सकता हूँ। ख़ास करके लाहौर में कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। दुकानदार 125 की कैरेट दे रहा है, 130 रुपये किलो दे रहा है, कुछ भी महंगाई इतनी। भाई जी, रमज़ानुल मुबारक में आप बता रहे हैं कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, यहाँ उल्टा है, यहाँ मज़ीद महंगी हो जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। कि गैर मज़हब पे देख लो, इस अमेरिका देख लो, जितने भी ईसाई मुल्क हैं, क्रिसमस ईस्टर आता है, वहाँ सस्ताइयाँ शुरू हो जाती हैं। वाइट शख्स से पाकिस्तान जो अपने आप को मैं ख़ुद मुसलमान हूँ, ये हमारी ख़ुद की बदनामी है। मुसलमान मुल्कों में चाँद नज़र से आने से पहले इतनी महंगाई हो गई है, बयान नहीं कर सकते हो। अभी तक इतनी महंगाई है, आदमी गरीब आदमी क्या कर सकता है? तनख्वाहें उतनी हैं, बेचारा रोज़ा रखे या क्या करे या क्या नहीं करे। बहुत चारों सूबों में इतनी महंगाई है, बयान नहीं करते। स्कूल नहीं जाते? जाते हैं, मुझे ऐसे जाता है ये छोटा भाई, मैं भी जाता हूँ। अच्छा। हमें शाम के टाइम जाते हैं। तो भाई जी, चीनी है आपके पास? है। कितने की किलो? 125 की केजी। इतनी महंगी? 100 रुपये लगा लें। नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है 100 रुपये, इतनी महंगाई हुई है। क्या महंगा हो गया? आपने की भी है महंगाई तो। पीछे से इतनी महंगी आ रही है। पीछे कहाँ से? जहाँ से हम माल लेते हैं। अच्छा, कहाँ से लाते हैं माल? उनको पता है, वो सो रहे हैं। शहर में से जीरी रख दे। अकबरी मंडी से लेके आते हैं हम। चीनी इतनी महंगी क्यों कर दी भाई? शरबत कैसे बनाएंगे हम? जैसे बनाते हैं। चलो जी, ये बच्चे आपके सामने हैं और दुकान चला रहे हैं। 125 रुपये बच्चे रेट बता रहे हैं। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब वाले भाई हमारे, महंगाई ऊपर जाती है, तनख्वाह ऊपर जाती है। महंगाई ऊपर जाती है, तनख्वाह उस हिसाब से ऊपर नहीं जाती, जिस हिसाब से महंगाई ऊपर जाती है। तनख्वाह थोड़ी लिमिटेड तरीके से ऊपर जाती है, ज़्यादा नहीं जाती ऊपर। लेकिन ये मुश्किल वक्त है, बर्दाश्त कर रहे हैं थोड़ा सा। बस दुआ करते हैं जो हमारे जैसा तबका है वो अल्लाह ताला उनके लिए यानी पर्दा। भाई क्या क्या खरीदने आए आज आप? मैं थोड़ा सा सामान खरीदने आया हूँ, साबुन वगैरह। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई कंट्रोल है, ऊपर जा रही है, क्या हालात? महंगाई कंट्रोल नहीं है रमज़ानुल मुबारक में, जिस तरह से होती है पिछले हुकूमतों की निस्बत में कोई बात नहीं करूँगा सियासी तौर पर, क्योंकि अभी उस तरह के हालात नहीं हैं। दरअसल
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं मेरे सामने नज़र आ रहा कोई इस तरह से जिस तरह से लास्ट टाइम होता था। रमज़ान बाज़ार लगते थे, एक तरीके से एक करीबों में चीज़ें तकसीम की जाती थी, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। उस चीज़ का फुकदान थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इनको रमज़ान बाज़ार ना लगने की वजह से परेशानियां बढ़ती हुई लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या ख़रीदेंगे? गरम मसाला वगैरह लेंगे, जितना गुंजाइश है उतने कोशिश करेंगे। थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि हालात ही बहुत ख़राब हैं। दूसरा, इन्होंने आटे के तोड़े इन्होंने 3 का मैसेज लिखा है और 2 दे रहे हैं, तीसरी कह रहे हैं जी ये मिलेगा नहीं है। तो ये कौन सा मैसेज भेजा इन्होंने, जो फ्री आटा हमारे को दे रहे हैं? हद से ज़्यादा परेशान कर दिया। अभी आप देख रहे हैं, यकीन करें, सामान बेच के तो हम ला के तब जाके थोड़ा सा गरम मसाला ले रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें ले रहे हैं। जब आपने 3 का मैसेज करा है तो 2 तोड़े क्यों दे रहे हैं आप? तीसरा तो पूरा दें। हुकूमत तो 3 ही कह रही है कि 3 दे पूरे। नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, वो कह रहे जी नहीं अब आपके नहीं है। तो तीसरे का जो आपने मैसेज करा वो तोड़ा दे, वो तोड़ा कहाँ जाएगा? वो आप लोग खा जाओगे। कोई हाल नहीं है, बुरा हाल कर दिया। यकीन करें कि रोना आता है, ना किराया दे सकते हैं, ना बच्चों की फीसें दे सकते हैं। कैसे कर रहे हैं? वहाँ से उधार लेते तो वहाँ देना पड़ जाता। यकीन करें, अभी मैंने बाइक बेच के अपने घर का खर्चा चलाया। जो बाइक भी बेच दी? जी, बाइक भी बेच दी। ये किसी की बाइक है, तो अब मकान का किराया देना, ये देना। हुकूमत को होश के नाखून ही नहीं आ रहे कि किसी हालात में जाएं। ये पॉलिसी फ्री आटा दे रहे हैं, किस चीज़ का फ्री आटा दे रहे हैं? 1150 का तोड़ा दे रहे हो, तो आप वही 600 का कर दो, हम खरीद लेंगे, मुफ्त नहीं लेते। तो आप ये देखें भाई जी, चीनी का क्या रेट मिल रहा है? चीनी बहुत महंगी हो गई है। तो हम लें तो पता लगे ना। बेगे में बेचारी है, वही लाती है पाव आधा किलो। अब हमें चीनी का पता ही नहीं है, बच्चों को ही पता है सारा रेट। तो आप क्या करते भाई जी? काम शाम कैसा है? काम है ही नहीं। मेरा बेटा कंपनी में लगा हुआ था, 2000 आदमी निकाल दिया, वो भी फारिग बैठ गया। मैं ड्राइवर हूँ, मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही। अब बेगम स्कूल में कंटीन करती हैं, तो उससे घर का खर्चा चला रही हैं। तो क्या नाम है, किराया भाड़ा हम उधार लेके दे रहे हैं। नाज़रीन, अवामी राह आपके सामने है। एक चीज़ महंगी होती है, दूसरी महंगी होती है। किसी भी तरफ से रिलीफ या फिर सुकून की कोई आवाज़ नहीं आ रही। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।